बीमार आदमी है ये। जो जिसका उस दिन देखिए सेक्स का ज्ञान कहीं विधानसभा में दिया जाता है, हैं? एक तो आरजेडी इनको डेली गाली बक रहा है, बेइज्जत कर रहा है, बोल रहा है तुम आश्रम जाओ छोड़ के, तुमसे अब चलने वाला नहीं है। ये सब अफवाह की बात है। उम्र होता है तो स्मरण शक्ति घटने ही लगता है। वो सूबे के मुख्यमंत्री, उनके खाने में दवा कोई लेमैन थोड़ा ही नीतीश कुमार है। क्या लग रहा है, सेक्स पर खुल करके बात होनी चाहिए? क्यों नहीं होनी चाहिए? आचार्य चतुर्सेन ने तो सेक्स पर इतनी मोटी पुस्तक लिख दी। जो आदमी जिस काम में लिप्त रहता है, संलिप्त रहता है, वो उसी तरह का बात करता है। वो सदन है, बिहार की दशा दिशा तय होती है उस सदन से। वहाँ सेक्सोलॉजी पढ़ाने की जगह नहीं है। बिल्कुल दलित का अपमान है। वो जो है बिहार की आबादी में जो भी दलित है तो सभी दलितों का अपमान किए, तो सबको कहेंगे कि हम ही बना दिए। अच्छा, तो फिर चुनाव क्यों है, ये इलेक्शन क्यों है? जिस समय आप बिठाए थे उस समय उनकी योग्यता तो नहीं बताता। हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। बुद्धि भ्रष्ट आपकी अब इस समय हुई है। अच्छा, बिहार के सीएम नीतीश कुमार कल जिस तरह से संबोधन कर रहे थे और जीतन राम मांझी को लेकर के जितने गुस्से में नजर आए, भड़कते हुए नजर आए, मामला यह था कि जिस तरह से जीतन राम मांझी जो है आरक्षण को लेकर के अपनी बातों को रख रहे थे। वो कह रहे थे आरक्षण तो मिल गया, लेकिन उसमें जो है हमारी हिस्सेदारी है वो कम है। यह सुनते ही सीएम नीतीश कुमार उठकर भड़क जाते हैं और तू तराक पे उतर जाते हैं। हम जो है पटना की जनता से जानेंगे कि इसको किस रूप में देख रहे हैं। पिछले दिन वो जो है महिला को लेकर के बात कहे थे, अब जो है जीतन राम मांझी पे बात आ गई है और कहा जा रहा है कि दलित का अपमान किए हैं तमाम लोग हैं। कैसे देख रहे हैं जीतन राम मांझी को कल जिस तरह से सीएम नीतीश कुमार जो है सुनाया है और तू तराक पे उतर गए थे? हर दिन हम लोग नीतीश कुमार के कुकृत्य पर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। हम ही को नहीं, पूरा बिहार वासियों को। इतने ये निचले स्तर पर उतर गए हैं और इनको लग गया है भय। एक तो किस चीज का भय लग गया है? भय ये लग गया है कि एक तो आरजेडी इनको डेली गाली बक रहा है, बेइज्जत कर रहा है, बोल रहा है तुम आश्रम जाओ छोड़ के, तुमसे अब चलने वाला नहीं है। बोला ना भाई शिवानंद तिवारी, तो वो बोल रहे हैं कि तुम आश्रम जाओ। क्या लग रहा है, आरजेडी के द्वारा प्रेशर दिया जा रहा है इस वजह से? इस तरह पूरा प्रेशर दिया जा रहा है। इनका जमीन खिसक गया है। 40 गो विधायक पर मुख्यमंत्री बने हुए हैं। इनका स्टार है कि 18 बरस से ये बने हुए, इनमें काबिलियत टोटल खत्म हो गया है। और एक तो विधायिका बोल रही थी, भूतपूर्व विधायिका की गांजा पीन के इनका दिमाग खत्म हो चुका है। जीतन राम मांझी भी कह रहे हैं कि मानसिक संतुलन बिगड़ गया। क्या लग रहा है? ये बीमार आदमी है ये। जो जिसका उस दिन देखिए सेक्स का ज्ञान कहीं विधानसभा में दिया जाता है, हैं? विधानसभा में अब सेक्स का ज्ञान दीजिएगा। देखिए, जो आदमी जिस काम में लिप्त रहता है, संलिप्त रहता है, वो उसी तरह का बात करता है। ये शास्त्र में लिखा हुआ है। ये आदमी जिंदगी भर यही सब काम में लिप्त रहा, उसी तरह का बात बोल रहा है। बहुत शर्मिंदा है हम लोग। क्या कहेंगे, जिस तरह से जो है बात रखे थे, महिला की बात हो या जीतन राम मांझी की बात हो? जीतन राम मांझी कह रहे हैं दलित का अपमान किए सीएम नीतीश कुमार का मानसिक संतुलन खत्म हो गया है और वो महागठबंधन को छोड़ करके भाजपा में आने वाले थे। भाजपा ने उनको रद्दी के टोकरी में डाल दिया, जिसके वजह से मानसिक संतुलन खो करके महिला के बारे में जो बात किए विधानसभा में, वर्ल्ड का इतिहास नहीं है। विधानसभा में मारपीट होता है, कुर्सी टूटता है, लेकिन इस टाइप से सेक्स का एजुकेशन देने का मतलब वो अपने जिन माता पिता का अपमान किए हैं, जिन माता पिता ने उनको पैदा किया था। इसलिए उस आदमी को एक दिन भी गद्दी पर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये अस्मिता का सवाल है। रही बात जीतन राम मांझी का, तो वो इतना पगला गए हैं नीतीश कुमार, जिसका वजह से वो एक दलित, जो दलित में भी सबसे ज़्यादा मुसहर जाति है, मुसहर जाति के साथ साथ पूरे दलित का सम्मान है। और जो घटना वो जो पति पत्नी का बोले, उसमें पूरे औरत स्त्रियों का समाज का वो शील हरण की एक तरह से। इसलिए वो क्या कहेंगे, कैसे देख रहे हैं जिस तरह से जीतन राम मांझी को लेकर के सीएम नीतीश कुमार बोल रहे हैं? अब मांझी भी गुस्से में, वो कह रहे हैं दलित का अपमान हुआ। पहले तो अब महिला का अपमान करते थे, अब दलित का अपमान करने का काम। क्या लग रहा है?
दलित का अपमान देखिए नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री, उनको संयोजक जो प्रधानमंत्री का जो है अभी जो है एनडी गठबंधन के तरफ से जो नहीं बनाया है, अच्छा। वो एक मानसिकता दिवालियापन का जो है मतलब संयोजक और पीएम नहीं बनाया। हाँ, निश्चित तौर पे उनको जो है दिख रहा है, हाँ। उनके स्वभाव में दिख रहा है कि मतलब वो जो है किस ढंग से महिला उत्पीड़न, महिला के मामला में किस ढंग से जो है टिप्पणी करते हैं, और वैसी भद्दी टिप्पणी करने वाले कैसे एक देश राष्ट्र के जो है प्रधानमंत्री के तौर पर जो है आम व्यक्तियों को स्वीकार्य होगा, ये सोचने वाली बात। दूसरी तरफ आप जो है एक तरफ बोलते हैं कि आप जीतन राम मांझी जी को कि ये योग्य व्यक्ति नहीं है, तो आपने अयोग्य व्यक्ति को क्यों उस समय जिस समय आप बिठाए थे उस समय उनकी योग्यता को नहीं पता था? हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। बुद्धि भ्रष्ट उस समय आप बोल रहे हैं बुद्धि भ्रष्ट आपकी अब इस समय हुई है। अच्छा, वो किस कारण से हुआ है वो स्पष्ट है सारे लोगों को। संयोजक का जो है जो नहीं बनाया गया है उनके कारण से वो जो है मतलब अपना जो है व्यवहार में दिखा रहे हैं। क्या देखिए व्यवहार में दिखा रहे हैं, क्या कहेंगे सीएम नीतीश कुमार जिस तरह से अपनी बातों को रख रहे हैं, क्या लग रहा है दलित का अपमान हुआ? लेकिन जदयू वाले कह रहे कोई दलित का अपमान नहीं हुआ, कोई ऐसा शब्द नहीं बोला गया। बिहार के उप मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं। देखिए नीतीश कुमार एक अच्छे मुख्यमंत्री थे, अब नहीं है, सुशासन थे बाबू के नाम से जाने जाते हैं ना। आज भी उनको सुशासन बाबू के नाम से जाना जाता है। हाँ। लेकिन जो बात महिलाओं के लिए उन्होंने जिस जगह का चयन किया वह जगह उचित नहीं था। अच्छा, लेकिन उनके मंत्री तो कह रहे किताब में लिखी हुई है, तो सदन में बोलने में क्या दिक्कत? खुल के बात हो। सब कुछ किताब में तो बहुत कहा गया है कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सत्य जो अप्रिय है वह बोला नहीं जाता है, वह केवल समझा जाता है, यह समझने का चीज़ है। तो उन्होंने जो जिस स्थान को चयन करके अपना वक्तव्य दिया है वह बहुत ही निंदनीय है, अनुचित है। और उनके विषय में, उनके स्मरण शक्ति के विषय में जो कुछ भी कहा जा सकता है वह उचित ही है। जहाँ तक कह रहे स्मरण शक्ति उनकी खो गई, स्मरण शक्ति खो गई नहीं तो क्या होगा, डिरेल हो गए हैं। अच्छा, ये भी आरोप लग रहा है, आप बिहार की जनता भी हैं, आरोप लग रहा है कि सीएम नीतीश कुमार को जो है खाने में कोई दवा दिया जा रहा है, तो क्या लग रहा है यह आरोप कहाँ तक सही? क्योंकि बिहार के मुखिया है, हर चीज़ की चेकिंग होती है, तो फिर खाने में दवा कैसे मिलाई जाए? ये सब अफवाह की बात है। उम्र होता है तो स्मरण शक्ति घटने ही लगता है। वह सूबे के मुख्यमंत्री, उनके खाने में दवा को कोई ले मैन थोड़ा ही नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार को कोई दवा हुआ नहीं पड़ती है, जैसी मेरी जानकारी है। और इधर जो उनका, वह तो एक अच्छे मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते थे, लेकिन एक दो वक्तव्य जो आया है जिससे जनता को भी चिंता हो रही कि हमारे सूबे का मुख्यमंत्री इस तरह का आप शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है सेक्स पर खुल करके बात होनी चाहिए? क्यों नहीं होनी चाहिए? आचार्य चतुर्सेन ने तो सेक्स पर इतनी मोटी पुस्तक लिख दी, लेकिन उसके लिए जगह होना चाहिए। पढ़ाना है तो हम पढ़ावेंगे, लेकिन जहाँ पर स्त्रियां बैठी हुई है उनके अगेंस्ट में कुछ भी बोलना उचित नहीं है। चलिए, उचित नहीं है, क्या कहेंगे? देखिए यहाँ जो जनता है वो जो है काफ़ी नाराज़ हैं, और भी लोगों से हम बात करेंगे। जीतन राम मांझी को लेकर के जो है कैसे देख रहे हैं? जिस तरह जीतन राम मांझी के बारे में सीएम नीतीश कुमार तू तराक कर रहे थे। देखिए, मुख्यमंत्री मानसिक रूप पर विक्षिप्त हो चुके हैं, वो बहुत दबाव में है। ठीक है कि किस चीज़ का दबाव हो सकता है? उनको मानसिक दबाव बहुत है, न वो अपने घर के हैं न कहीं बाहर के हैं। अच्छा, मानसिक दबाव किस चीज़ का हो सकता है? बहुत सारा उनको व्यक्तिगत दबाव में लोग रख रहा है। अच्छा, और मानसिक दबाव में बेचैन हो गए हैं। बेचैन होकर के अनाप शनाप बक रहे हैं। कभी महिलाओं का अपमान करना, कभी दलित का अपमान करना, कभी कुछ हरकत करना। मतलब इस तरह मैं इसको कहिए, जो महागठबंधन के लोग कह रहे कोई महिला का अपमान नहीं किए, वो जो खुल करके बात कर रहे हैं सेक्स पर, तो क्या वो जगह नहीं है खुल के बात करने की। वो सदन है, बिहार की दशा दिशा तय होती है उस सदन से। अच्छा। वहाँ सेक्सोलॉजी पढ़ाने की जगह नहीं है। अच्छा,
वो माननीय मुख्यमंत्री है, उनको ये पता होना चाहिए कि वहाँ से बिहार की दशा दिशा तय होती है। अच्छा वहाँ सब्जेक्ट पढ़ाने की जगह नहीं है वो। अच्छा, जीतन राम मांझी को लेकर के कैसे देख रहे हैं? क्या लग रहा है, दलित का अपमान किए? वो तो कह रहे हैं सम्मान देने का काम हमने किया है। लेकिन वो क्या करेंगे सम्मान, वो क्या सम्मान करेंगे? सम्मान मुख्यमंत्री वो बनाए थे कि वो जनप्रतिनिधि थे, वो जनप्रतिनिधियों ने चुन करके उनको मुख्यमंत्री बनाया था कि वो बनाए थे। वो तो कह रहे हैं हम बनाए थे मुख्यमंत्री, वो हमने सम्मान दिया था। वो उनको एमएलसी बना के मुख्यमंत्री बनाए थे कि जनप्रतिनिधि थे, वो ऑलरेडी विधायक थे, विधायक दल की चुनाव हुई, विधायक दल में वो नेता बने तब ना मुख्यमंत्री बने, वो बनाए थे। अच्छा, ये तो मानसिक विक्षिप्त ही लोग बात कर सकते हैं कि हम बनाए थे, मैं बनाया था। अच्छा। वो जनप्रतिनिधि हैं, उनको नीतीश कुमार कहाँ से मुख्यमंत्री बना दिए? अच्छा, दलित का अपमान है। बिल्कुल दलित का अपमान है। वो जो है बिहार की आबादी में जो भी दलित है तो सभी दलितों का अपमान किए, तो सबको कहेंगे कि हम ही बना दिए। अच्छा, तो फिर चुनाव क्यों है, ये इलेक्शन क्यों है? जी जरूर, देखिए चुनाव क्यों है, इलेक्शन क्यों है, इस तरह की बातें जो है पटना की जनता कर रही है और कह रही है साफ तौर पे कि जिस तरह से जो है महिला को लेकर के बात कर रहे थे और सेक्स एजुकेशन की जो बात कर रहे हैं वो जगह नहीं है, सदन है जहाँ पे दिशा और दशा तय होती है कि आखिर बिहार की जनता के बारे में क्या कुछ करना है। वहीं पे जिस तरह से जीतन राम मांझी को लेकर के कह रहे थे कि हमने मुख्यमंत्री बनाया, इस पे तो जनता खूब भड़क गई और कहने लगी कि वो कौन होते मुख्यमंत्री बनाने वाले, वो पहले से जनप्रतिनिधि थे, ना कि वो एमएलसी बना करके उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।